जब अलेक्जेंडर की उम्र 20 साल की हुई तब उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके पिता मैसेडोनिया का किंग सेकंड फिलिप की हत्या उन्हीं के एक पुराने सेनापति ने कर दी थी। इस घटना के तुरंत बाद बिना वक्त गवाए अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का नया राजा बना। अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पर्शियन एम्पायर को निशाना बनाया। सबसे पहले उसका सामना किंग थर्ड दारियस से बैटल ऑफ ग्रेनिकस हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। फिर बैटल ऑफ इसूस में अलेक्जेंडर ने फिर से थर्ड दारियस को हराया और उसकी परिवार को बंदी बना लिया। लेकिन उससे भी बड़ी युद्ध 331 बीसी में गौगामेला के मैदान में हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर ने पर्शिया की राजधानी पेर्सिपोलिस को भी जीत लिया और पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया। थर्ड दारियस भाग गया, लेकिन उसके अपने ही सैनिकों ने उसका हत्या कर दिया। पर्शिया के बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचा, जिसमें बिना किसी युद्ध के उसको समर्थन मिला। वहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर भी बसाया, जो आज भी मिस्र यानी इजिप्ट का नाम से हम लोग जानते हैं। इजिप्ट में उसको एक दिव्य शक्ति का अवतार माना गया, जो वहाँ के लोगों ने उसको फराओ यानी मिस्र का राजा बना दिया। अलेक्जेंडर ने अपना युद्ध भारत की तरफ बढ़ाया। 326 बीसी में उसका सामना झेलुम नदी के किनारे राजा पोरस से हुआ। पोरस की सेना में हाथी थे, जो पहली बार अलेक्जेंडर की सेना ने देखे थे। भारी युद्ध हुआ, लेकिन अलेक्जेंडर ने पोरस राजा को हरा दिया। युद्ध के बाद अलेक्जेंडर भारत में और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। कई साल की लंबी युद्ध यात्रा और भारत के कठिन पर्वत और जंगल देखकर उन्होंने वापस लौटने का ठान लिया। अलेक्जेंडर मजबूर होकर मैसेडोनिया वापस जाने के लिए राजी हो गया। जब अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचा तब तक वो 32 साल का हो चुका था, लेकिन वहाँ 323 बीसी में वो एक बीमारी से ग्रस्त हो गया। आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी मौत मलेरिया, टाइफाइड या जहर से हुई थी। मौत के समय जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे बाद राजा कौन होगा, तो उसने कहा सबसे ताकतवर, और इसके साथ ही अलेक्जेंडर का सफर समाप्त हो गया।